जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की 5th यूनिट को रीड करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मीन्स एक अलग तरह का स्कूल। द सोर्स ऑफ दिस टॉपिक इज हनीसकल एनसीईआरटी बुक। बेटे, जो एक स्टोरी है ये एक ऐसे स्कूल की स्टोरी है जहाँ के एक एक्सपीरियंस टीचर मिस बीम अपने बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वो अपने बच्चों को वे ऑफ लाइफ बताते हैं और एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। सो वी विल सी ऑल दीज एक्सपेरिमेंट इन द स्टोरी। सो लेट्स मूव अहेड। So first of all, let's have a look on word bank. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे, तो पहले उनको ही हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इनसाइट। इनसाइट मीन्स टू बी सीन, मीन्स देखा जाना या देखना। सेकंड इज काइंडली। काइंडली मीन्स फ्रेंडली, मीन्स मित्रतापूर्ण, बड़ा ही दोस्ताना बिहेवियर। थर्ड इज प्लम्प। प्लम्प मीन्स स्टाउट, प्लेजेंटली फैट। जब कोई आदमी जब कोई व्यक्ति फैट मीन्स मोटा होता है, दैट इज कॉल्ड प्लम्प। फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, मीन्स जिम्मेवार। किसी आदमी को जिसको अपनी ड्यूटीज के प्रति अवेयरनेस हो, मीन्स जागरूक हो, जो अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह निभाता है, जो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह करता है, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। फिफ्थ वन इज एट प्ले। एट प्ले मीन्स प्लेइंग, मीन्स खेल रहा। सिक्स्थ इज होपलेस। होपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप, जिसको हिंदी में कहा जा सकता है ना उम्मीद, जब किसी चीज की उम्मीद न रहे, बिना उम्मीद के। सेवंथ वन इज मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मीन्स अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक, बहुत ही बुरा लक, जिसको हम कह सकते हैं बुरी किस्मत, बदकिस्मत। एट्थ वन इज माइजरी। माइजरी मीन्स डिफिकल्टी, अनप्लेजेंटनेस। माइजरी मीन्स डिफिकल्टी, इसका मीनिंग है बेटे कोई सी दुख तकलीफ में पहुंचना, ठीक है, उसको कहा जाता है माइजरी। नाइन्थ वन इज थॉटलेस। थॉटलेस मीन्स केयरलेस, अर्थात लापरवाह। एंड टेंथ वन इज ऑफुल। ऑफुल मीन्स बैड, बहुत ही बुरा। 11th ट्रबलसम। ट्रबलसम मीन्स डिफिकल्ट, मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल। एंड द लास्ट वन इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मीन्स स्लोली। Okay, let's move ahead. Let's come to the story. Let's start this story. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने मिस बीम के स्कूल में बहुत कुछ सुना था। अ ग्रेट डील मीन्स बहुत अच्छा, बहुत कुछ सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। पर मुझे लास्ट वीक तक वहाँ पे उस स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला था। मीन्स लास्ट वीक मैं उस स्कूल में जाके आया फर्स्ट टाइम। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड पैराग्राफ। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट। जब मैं वहां पहुंचा वहां पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। एक 12 साल की लड़की दिखाई दे रही थी। यू कैन सी इन द पिक्चर अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी जो आंखें थी वो एक बैंडेज मीन्स एक पट्टी के साथ बांधी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। और उसको बड़े ही केयरफुली, बड़ी ही सावधानी पूर्वक एक छोटे लड़के के द्वारा फ्लावर बेड के बीच में से लेके जाया जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। जो उससे लगभग 4 साल छोटा था, मतलब कि जो लड़का था वो उस गर्ल से जो 12 years की थी उससे लगभग 4 साल छोटा, मीन्स 8 और 9 years का वो बच्चा था। शी स्टॉप्ड। वो रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रही थी कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और ऐसा लगा कि उस लड़के ने मेरे बारे में उसको डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई पर्सन आया है। देन दे पास्ड ऑन। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड
एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसी ही थी जैसे कि मैंने उम्मीद लगाई थी। मिडल एज्ड, एक अधखड़ उम्र की। फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरी जिम्मेवार। येट काइंडली, फिर भी दोस्ताना एंड अंडरस्टैंडिंग, और बड़ी ही समझदार। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल थे वो सफेद होने शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और उसकी एक तरह की प्लम्प फिगर, उसकी जो शरीर की बनावट थी वो थोड़ी मोटी थी। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। आई आस्क्ड her some questions about her teaching methods, which I had heard was simple. मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ ऐसे सवाल पूछे उसके किसके बारे में, उसके टीचिंग मेथड्स के बारे में, उसके पढ़ाने के तरीके के बारे में, जो मैंने सुना था कि उसके पढ़ाने के तरीके बड़े ही आसान और इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स मूव अहेड। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। अब ये मिस बीम आंसर कर रही है कि उन बच्चों को नॉट मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि बच्चों को काम कैसे करना है, किसी चीज को कैसे करना है, इसके अलावा हम और ज्यादा जानकारी नहीं देती और ना ही जरूरत है। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। जैसे हम सिंपल स्पेलिंग बताते हैं, जोड़ बताते हैं, घटा बताते हैं, मल्टीप्लाई गुना करना बताते हैं, और राइटिंग मीन्स लिखना सिखाते हैं। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम। बाकी हम उनको रीड करके सब कुछ बता देते हैं। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और हम बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रोचक बातचीत के जरिए सीखते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जिसमें इन टॉक्स में उनको बैठना होता है और उनको चुपचाप सुनना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली और कोई भी लेसन्स नहीं होते। सो लेट्स मूव अहेड। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. बहुत ही अच्छा सेंटेंस बेटे यहाँ पे बोला मिस बीम ने, कि जो रियल एम है ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो मेन एम है, जो असल में जो एम है, जो एक एम है, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, वो विचार पढ़ाना नहीं है, एज टू टीच थॉटफुलनेस, उनको विचारवान बनाना है। उनको विचार नहीं रटवाया जाता, उनको विचारवान बनाया जाता है। मीन्स टू से बच्चे उनको इस स्कूल से विचारवान होकर जाएं, कैसे अच्छे अच्छे विचार उनके अंदर आए और वो ऐसे काम करें। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेवार नागरिक। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। एक बार आप इस विंडो में से झांकिए, देखिए बाहर। विल यू, क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जो कि एक जिसमें से कि एक लार्ज, एक बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा था। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके बैक साइड पे एक प्ले ग्राउंड था। वट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने उससे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़े ही सुंदर ग्राउंड्स देख रहा हूं, मैदान। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बड़े ही खुश तबीयत बच्चे देख रहा हूँ। इट पेन्स मी थो, फिर भी मुझे पेन हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, टू सी, ये देख के, दैट दे आर ऑल नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिवली लुकिंग। मुझे ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि वो सब हेल्दी नहीं है और एक्टिव लुकिंग नहीं है, बड़े सुस्ताए से लग रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया था, आई सो वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने एक बेचारी छोटी सी बच्ची को देखा था जिसको कोई लेकर जा रहा था, जिसको कोई लीड कर रहा था। आपको पता है ना, 12 ईयर्स की जो लड़की थी जिसको बैंडेज किया हुआ था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, उसकी आईज को कुछ तकलीफ थी उसकी आईज में। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मुझे दो और दिखाई दे रहे हैं, वही डिफिकल्टी वाली। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच, और वहां पे एक लड़की है क्रच के साथ। यू कैन सी हियर, क्रच मीन्स बैसाखी, एक लड़की बैसाखी के साथ खड़ी है वहां पे। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, जो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। एट प्ले मीन्स खेलते हुए देखना, खेलते हुए। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रीपल,
वो एक होपलेस, ना उम्मीद वाली, जिसको कोई उम्मीद ना रह गई हो दुनिया से, इस तरह एक अपंग लड़की लग रही है मुझे। क्रिपल मीन्स अपंग। सो लेट्स मूव अहेड। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओ नो, अरे नहीं नहीं, शी सेड, उसने कहा। शी इज नॉट रियली लेम, वो सच में लेम नहीं है। लेम मीन्स लंगड़ी, वो सच में लंगड़ी नहीं है। शी इज ओनली हर, दिस इज ओनली हर लेम डे, यह उसका लेम डे है, लंगड़ा दिवस है। द अदर्स नॉट आर नॉट ब्लाइंड इधर, बाकी भी जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड नहीं है, अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह सिर्फ उनका अंधा दिवस है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज मीन्स बड़ा हैरान हो गया। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो दोबारा मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का एक बड़ा ही जरूरी हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, ताकि हमारे बच्चों को अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, जो मिसफॉर्च्यून होता है उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए। मिसफॉर्च्यून मीन्स बेटा बैड लक, बैड लक को अंडरस्टैंड कराने के लिए वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, उनको भी हम उस बैड लक को शेयर करने का मौका देते हैं। ईच टर्म, हर एक टर्म में, एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे, एक लेम डे होता है। वन डेफ डे, एक डेफ डे होता है। डेफ डे में बेटे बहरा दिवस, बहरा, जिसमें बहरा रहना होता है, कुछ सुनना नहीं होता। वन इंजर डे, एक इंजर डे होता है। इंजर्ड मीन्स जिसमें किसी को कोई चोट लगी है। एंड वन डम्ब डे, और एक गूंगा दिवस होता है जिसमें गूंगा चुप रहना होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे वाले दिन, देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, उनकी आईज को पूरी तरह से बांध दिया जाता है पट्टी के साथ। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और बाकी उनकी खुद की ईमानदारी होती है कि उन्होंने बीच में से झांकना नहीं होता। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, बैंडेज पूरी रात बंधी रहती है। सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि जो जब वो उठे तो वो उनको ब्लाइंड होके ही उठे, वो उनको कुछ दिखाई ना दे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, ताकि उनको हर एक चीज के लिए किसी ना किसी की जरूरत महसूस हो, हेल्प की जरूरत महसूस हो। अदर्स चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, बाकी बच्चों को उनकी हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको लेके जाने की ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, अंधा भी और हेल्प करने वाला भी, ब्लाइंड भी और हेल्प करने वाला भी, उनकी मदद करने वाला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट, और इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यूड, मिस बीम ने बोलना जारी रखा। एवरी वन इज वेरी काइंड, हर कोई बड़ा ही दयालु है। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और एक गेम की तरह है ये। बिफोर द डे इज ओवर, इससे पहले कि दिन पूरा हो, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, जो बिल्कुल ही थॉटलेस मीन्स केयरलेस, मीन्स जो बिल्कुल लापरवाह बच्चा होता है, वो भी रियलाइज, वो भी महसूस करता है कि बैड लक, मिसफॉर्च्यून, बुरी किस्मत क्या होती है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे शायद सबसे ज्यादा वर्स्ट होता है, बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन कुछ बच्चे, टेल मी, कहते हैं मुझे, दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कि जो डम डे है जिसमें चुप रहना होता है वो सबसे डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह को बैंडेज नहीं करते, मुंह पे पट्टी नहीं बांधते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको अपनी विल पावर को, मीन्स अपनी इच्छा शक्ति को एक्सरसाइज करना पड़ता है। मीन्स टू से उनको खुद से चुप रहना होता है, ये सबसे मुश्किल काम होता है बेटे। एक तो आंखों पे बैंडेज बांध दी तो वो तो चलो दिखाई नहीं देगा, इसलिए नहीं देख पा रहा है बच्चा, लेकिन एक उसके मुंह पे कोई पट्टी नहीं बांधी, कुछ नहीं किया और कहा कि आपने सारा दिन चुप रहना है, तो इसमें उनको अपने विल पावर के जरिए ही चुप रहना पड़ेगा, इच्छा शक्ति के जरिए, जो कि सबसे मुश्किल है। कम इन टू द गार्डन में आओ एंड सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देखो, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट, चिल्ड्रन कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, मिस बीम एक बैंडेज्ड गर्ल जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, उस लड़की के पास मुझे लेगी।
हे इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। एक भद्र पुरुष आए, एक जेंटलमैन आए हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट ऑफ। ऐसा कह के मिस बीम वहां से चले गए। लेट्स मूव अहेड। डोंट यू हैव अ पीप। क्या तुम कभी झलक एक आंखों के बीच में से नहीं देखते कभी, मतलब कि देखने की कोशिश नहीं करते। आई आस्क द गर्ल। मैंने उस लड़के से पूछा। आपको पता ना बेटा कि उनकी आंखों पे पट्टी बांधी है, तो वो जेंटलमैन ये जो आदमी थे पूछना चाहते थे क्या तुम बीच में से नहीं झांकती कभी। ओ नो, बिल्कुल नहीं। शी एक्सक्लेम्ड। उसने कहा दैट वुड बी चीटिंग। वो तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था। इट वॉज सो एफुल टू बी ब्लाइंड। कि ब्लाइंड होना, अंधा होना इतना ज़्यादा बुरी चीज़ है। यू कांट सी अ थिंग। आपको एक चीज़ भी नहीं दिखाई देती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आपको हर टाइम ऐसा महसूस होता है कि शायद आप किसी चीज़ के साथ टकरा जाओगे। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। बैठना ही बहुत बड़ा रिलीफ सा लगता है। जब बैठ के ही बड़ी राहत मिलती है। आर यू हेल्पर्स काइंड आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, जो तुम्हारी सहायक है, जो तुम्हारी सहायता करते हैं, क्या वो तुम्हारे साथ काइंड होते हैं। फेयरली, हाँ। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी वेन इट इज माई टर्न। पर वो इतने केयरफुल नहीं होते जितना कि मैं होती हूँ जब मेरी बारी होती है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। लेकिन वो जो पहले ब्लाइंड लाइन रह चुके हैं वो सबसे बेस्ट हेल्पर साबित होते हैं। इट्स परफेक्टली घास्टली नोट टू सी। ये बिल्कुल ही बहुत बहुत भयानक, बड़ा ही भयंकर चीज है कि हम कुछ देख नहीं सकते। आई विश यू शुड ट्राई। मुझे लगता है आपको भी ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर। क्या मैं आपको कहीं पे लेके जा सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मीन्स आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ यस, हाँ हाँ। शी सेड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। आओ एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आपको मुझे चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। बाकी बुरे दिन इतने भी बुरे नहीं होते जितने कि ये है। उस इससे आधे भी नहीं होते। बाकी वाले दिन इससे आधे भी बुरे नहीं होते जितना बुरा ये है। मीन्स टू से जो ब्लाइंड रहना है वो सबसे बुरा उसको लग रहा था उस लड़की को। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन। एक टांग को बांध दिया जाना और क्रच के ऊपर होप कर करके चलना एक फन की तरह होता है, आई गेस। मुझे ऐसा लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम। एक आर्म को, एक बाजू को टाइड अप कर देना, बांध देना, वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। क्योंकि आप बिना हेल्प के नहीं खा सकते कुछ भी। एंड थिंग्स लाइक दैट, और बाकी चीजें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन के लिए बहरा होने पे कोई माइंड करूंगी। एटलीस्ट नॉट मच। कम से कम इतना तो नहीं करूंगी जितना मुझे अब आज अंधे होने के लिए करना पड़ रहा है। मीन्स मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ अंधा होने पे लगता ही है। ये बात कहनी थी उस लड़की की। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। माई हेड एक इज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा सिर सारा दिन चकराता रहता है, सारा दिन दुखता रहता है सिर्फ इस बात की चिंता में कि कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं। वेयर आर वी नाउ। अब हम कहां पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड। हम मैदान में हैं। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम एक घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो है वो ग्राउंड के चक्कर लगा रही है एक लंबी सी लड़की के साथ। वट इज द गर्ल वियरिंग। उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। माई लिटिल फ्रेंड आस्ट। मेरी वो जो छोटी फ्रेंड जो थी उसने पूछा, मीन्स उस लड़की ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट, एंड अ पिंक ब्लाउज, और एक पिंक कलर का ब्लाउज। यू कैन सी इन द पिक्चर। आप भी पिक्चर में देख सकते हो। आई थिंक इट्स मिली। मुझे लगता है ये मिली है। शी सेड, उसने कहा। वॉट कलर इज हर हेयर। उसके हेयर के, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली। हाँ वह मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल। वो इस क्लास की सबसे बड़ी
वो यहाँ की हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, एक ओल्ड मैन भी है वहां पे जो रोजेस की देख रेख कर रहा है। आई सेड, मैंने कहा, यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो कई 100 सालों का है। एंड मीन्स टू से काफी बूढ़ा है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और हाँ एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड हेयर हैं। शी इज ऑन क्रचेज, वो क्रचेज पे हैं। दैट्स अनीता, वो अनीता है। शी सेड, उसने कहा। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ। एंड सो वी वॉकड ऑन, इस तरह हम आगे बढ़ते रहे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, मैंने ये पाया। दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि मैं 10 गुना, पहले से 10 गुना ज्यादा थॉटफुल हो गया हूँ, विचारवान हो गया हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड समथिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। मैंने ये भी रियलाइज किया, मीन्स मैंने ये भी महसूस किया कि लोगों और चीजों को डिस्क्राइब करने को करके किसी को ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो मेरे लिए। वेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैंने फाइनली वहां से जाना था, आई टोल्ड, मैंने कहा मिस बीम को, दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे बहुत दुख है कि मुझे अब जाना पड़ेगा। अह, शी रिप्लाइड, अच्छा, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो है जो आपको ये कहना पड़ा कि मुझे बहुत दुख है कि मुझे अब जाना पड़ेगा। मीन्स टू से आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मीन्स कुछ इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पे पाया। So this is the whole story, my dear students. You have to read it, and after reading it, I will put a video regarding question answers of the story. इसको रीड करो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद मैं एक वीडियो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की डालूंगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके साथ साथ इस स्टोरी को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन बच्चों के साथ जो बच्चे किसी कहीं से प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, किसी मनी प्रॉब्लम से या किसी सोशल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, जो नहीं ले सकते कोचिंग, उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो भी अच्छी तरह पढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच।